नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। लाइव वोटिंग के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 440 वोल्ट का झटका दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को इतना बड़ा झटका, वो भी पोलिंग के दिन। चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने कहा कि पावर है, आपके पास शक्ति है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर क्या हुआ कि पहले चरण के मतदान के दिन कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की धुलाई कर दी। बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, पूरा मैटर क्या है। दरअसल दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान लगभग समाप्त होने के कगार पर है। बहुत अच्छी खासी वोटिंग हुई है। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जब जारी है, ठीक उसी समय उस बीच कोलकाता हाईकोर्ट से चुनाव आयोग के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई। चुनाव आयोग ने वोटिंग से 72 घंटे पहले ही बाइक चलाने पर पाबंदी लगाई थी। उस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। पोलिंग के 3 दिन पहले से ही बाइक चलाने पर क्यों बैन लगाया था, इसका जो तर्क चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में दिया है, उसे सुनकर जज साहब गुस्से में आग बबूला हो गए। जस्टिस कृष्णा राव ने आयोग को फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि सत्ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करें। इमरजेंसी घोषित क्यों नहीं कर देते आप बंगाल में। दरअसल हाईकोर्ट का तीखा सवाल रहा। चुनाव आयोग ने वोटिंग से 3 दिन पहले ही सड़कों पर मोटरसाइकिल की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। इस अभूतपूर्व फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव चुनाव आयोग के वकील पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, आप लोग इमरजेंसी आपातकाल पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं घोषित कर देते? 2 दिन पहले से ही इमरजेंसी लगाकर चुनाव कराइए ना, किसने रोका है आपको? या फिर ये मान लीजिए कि अथॉरिटी पूरी तरह से विफल हो चुकी है, यानी चुनाव आयोग पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन विफल हो चुकी है, इसीलिए 2-3 दिन पहले से आपको बाइक की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ रही है। जस्टिस कृष्णा राव ने चुनाव आयोग की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह आम नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सिर्फ बाइक ही क्यों, फिर तो गाड़ियां भी बंद कर दीजिए। लोग तो गाड़ियों में भी बम और हथियार लेकर गड़बड़ी फैला सकते हैं, हिंसा भड़का सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप अपने अधिकारियों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से काम करना है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कड़े सवाल पूछे कि आखिर बाइक बैन करने के पीछे का आधार क्या है। जस्टिस ने पूछा, पिछले 5 सालों में कितनी बाइकों को आप चुनाव से 3 दिन पहले से ही बैन कर दिया है? 5 सालों में कितनी बाइकों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज देखी है? कितनी जगहों पर बाइक वाहिनी जो है उनके द्वारा हिंसा फैलाने के सबूत मिले हैं? क्या अपनी विफलता छिपाने के लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था को ठप करना चाह रहा है? पावर का गलत इस्तेमाल और बयानबाजी इस कोर्ट में तो मत कीजिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव के दौरान अधिकार होने का मतलब या आपके पास सुपर पावर है, इसका मतलब यह नहीं है आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें। सोचिए, ये कोलकाता हाईकोर्ट पोलिंग के दिन 23 अप्रैल पहले चरण के मतदान के दौरान चुनाव आयोग पर इस तरह की टीका टिप्पणी करते हुए नजर आए। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया उसे हाईकोर्ट ने पलटा। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम उत्तर प्रदेश यानी 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल कोर्ट ने आयोग से पूछा कि आपके पास अपार शक्ति है, उसका इस तरह से दुरुपयोग करेंगे क्या? कोर्ट ने आयोग से पूछा, दूसरे किन राज्यों में ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है या यह सिर्फ बंगाल के लिए है? जस्टिस ने कहा, वोटिंग से 24 घंटे पहले पाबंदी समझ में आती है, लेकिन 72 घंटे पहले सब कुछ रोक देना सरासर गलत है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को शुक्रवार तक हलफनामा यानी एफिडेविट जमा करने का आदेश दिया है। आयोग को यह बताना होगा कि आखिर 3 दिन पहले बाइक बैन करने का फैसला
क्यों लिया गया है और इसके पीछे अतीत के क्या उदाहरण है उनके पास, क्या सबूत है उनके पास, कितनी एफआईआर्स है उनके पास, ये सब कुछ चुनाव आयोग को बतलाना होगा। वोटिंग के बीच हाईकोर्ट की इस फटकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, कार्यशैली पर फिर से बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल में मतलब 3 दिन पहले से ही मैंने कहा ना, इस बार सभी सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में उतार दिए गए। आपने देखा होगा किस तरीके की वाहन का इस्तेमाल सीआरपीएफ कर रही है, किस तरीके की पुलिस बल जो है वो है, बीएसएफ मौजूद है, सीआरपीएफ मौजूद है। मतलब ऐसा कोई मतलब आर्मी को छोड़कर जो बॉर्डर पर काम करती है, वो उसे छोड़कर हमारे देश के भीतर जितनी भी फोर्सेस हैं सबको पश्चिम बंगाल में लगाया गया है, जबकि बाकी राज्यों में नहीं लगाया गया। इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा, ऊपर से आपने 3 दिन पहले से मोटरसाइकिल चलाने पर भी रोक लगाई है, इसकी जरूरत क्या है? आखिर आप कोलकाता में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इसके लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है, या आपके पास सुपर पावर है तो उसका आप भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं? खैर दोस्तों, बहुत अच्छे से सबको मालूम चल चुका है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, किस तरीके से फ्री ग्राउंड नहीं रखा गया किसी के लिए भी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किस तरीके से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से 100 सीटें तो उनके झोले में ऐसे ही डाल रखे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है उसे निष्पक्ष तो नहीं कहा जा सकता। मैंने कल भी आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अगर सच कहूं तो वहां बेरोजगारी, शिक्षित युवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो भयंकर आक्रोशित है, नाराज है ममता सरकार से। गरीब तबका, पिछड़ा वर्ग जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, वो आज भी ममता के सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ममता बनर्जी उनके लिए बहुत करती है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो शिक्षित युवा है, उनके लिए पिछले काफी समय से स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम, सिविल सर्विस के एग्जाम्स, ये सब कुछ बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है सरकारी दफ्तरों में। तो ये तमाम चीजें ममता के खिलाफ वैसे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वोटर लिस्ट में 91 लाख वोटरों को हटाया। ट्रिब्यूनल के पास जो 7 लाख नाम पहुंचाई गई, उसमें से सिर्फ 139 को पहले दफा में वोट करने का मौका मिला। तो ऐसे में प्लेग्राउंड जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है टीएमसी के लिए। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग क्या दूसरे चरण के मतदान से पहले, ये 72 घंटे पहले से आप बाइक नहीं चला सकते, आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, आप नहीं तो कि डबल में नहीं चला सकते, आप पीछे में किसी को बिठा नहीं सकते, इससे हिंसा भड़क उठ सकती है। ये तमाम चीजें जो चुनाव आयोग ने बतलाया है, क्या 29 अप्रैल को जो दूसरे चरण का मतदान है उससे पहले इसे चुनाव आयोग विड्रॉ करेगा, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट ने कहा है। और हाईकोर्ट के सवालों पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा, और उसे क्या हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट एक्सेप्ट करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर, और ऐसे तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।